जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की कथा को श्रवण करेंगे। यह उस बीच की कथा है जब उनके बड़े पुत्र प्रियव्रत महाराज जी ने राज्य पाठ संभालने से मना कर दिया था, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में डूबना चाहते थे, तपस्वी में जीवन जीना चाहते थे। यह उस बीच की कथा है। उस बीच में राजा स्वयंभू मनु ने अपने दूसरे पुत्र उत्तानपाद को राज्य सिंहासन पर बैठाया था। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी सुनीति थी। सुनीति से उनको ध्रुव नाम के पुत्र प्राप्त होते हैं और उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि थी। सुरुचि से उनको उत्तम नाम का पुत्र प्राप्त हुआ है। इसमें ध्रुव जी महाराज की कथा विशेष रूप से आती है। ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक बार अपने राजा की गोद में बैठने के लिए प्रयास किया है, अपने पिता की गोद में, जब वो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय सुरुचि जो है ईर्ष्यावश ऐसा बोल देती हैं कि पुत्र, इसके लिए राजा की गोद में बैठने के लिए तो तुमको पहले मेरी गोद में आना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने, मेरे गोद से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने ध्रुव जी महाराज को अपमानजनित शब्द का प्रयोग कर दिया। जब ध्रुव जी महाराज इस बात को सुनते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हुआ और अपनी माता के पास आकर रोने लगे और उन्होंने अपनी छोटी माता की बातों को अपनी माँ से कह बताया। माँ जब सुनती हैं तब बोलती हैं कि पुत्र, उन्होंने तुम्हें भगवत मार्ग की ओर प्रेरणा दे के लिए ऐसा कहा है, इसमें दुख मानने वाली कोई बात नहीं है। तुम जगत पिता श्री नारायण की गोद में बैठो और उनको पाने का प्रयास करो, ऐसा कह करके माँ ने अपने पुत्र को समझाया है। पुत्र अपनी माता की बात को अपने चित्त में बैठा लेता है और वह छोटा सा बच्चा भगवान को पाने के लिए, जगत पिता को पाने के लिए वन की ओर चले जाता है। जब वह वन की ओर तपस्या करने के लिए गए, तब नारायण का मन स्वरूप जो नारद जी ऋषि हैं, नारद मुनिवर हैं, वो आते हैं सामने और आ करके उन्होंने ध्रुव जी महाराज जी को समझाया कि पुत्र, अभी तो तुम बालक हो, जाओ और राज्य पाठ का सुख भोगो, अपने राज्य में जो आनंद है उस आनंद को तुम लुटाओ, अभी तो तुम बालक हो। तब ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर वचन सुनाया है कि हे नारद जी, मैं अब भगवान को पाने के लिए निकल गया हूँ। वास्तविक सुख तो केवल भगवत को प्राप्त करना है और वास्तविक धर्म, वास्तविक लक्ष्य तो केवल भगवत का स्मरण एवं चिंतन है। अब मैं अपने जगत पिता को पाने का प्रयास करूंगा। मेरी वास्तविक इच्छा तो अब केवल ईश्वर को पाने की है। ऐसा कह करके उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प को नारद जी को सुनाया है। जब नारद जी जान गए कि एक सच्चा शिष्य है, एक श्रेष्ठ शिष्य है, तब उन्होंने अपना गुरुत्व रूप धारण किया है और वहीं पर उन्होंने ध्रुव जी महाराज जी को अपना शिष्य बनाया है और द्वादशाक्षरी मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने को उन्होंने मंत्र शिक्षा प्रदान किया है। उन्होंने इस मंत्र को जाप करने को कहा और इस प्रकार मंत्र शिक्षा पा करके दीक्षित होकर के ध्रुव जी महाराज कठिन तपस्या करने लग गए। कठिन तपस्या करते करते वो जब अपने प्राण को उस स्थिति में ले गए जब वायु पीना भी बंद कर दी, अन्न जल सबका त्याग करते करते उन्होंने वायु तक को सांस भी लेना अर्थात सांस लेना भी बंद कर देते हैं, तब जाकर के पूरा ब्रह्मांड जो है, क्योंकि हम एक जीव से सारा जीव के अंदर ही परमात्मा है और परमात्मा से ही सारा संसार है, सारा ब्रह्मांड जलने लगता है। उनकी छोटे से जीव, छोटे से बच्चे की तपस्या से जब सारा ब्रह्मांड कंपित हो गया, स्वयं नारायण भगवान उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। आज एक छोटे से बाल तपस्वी का दर्शन करने के लिए स्वयं नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। उस समय ध्रुव जी महाराज बोलते हैं कि हे जगत पिता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप के सिवा मुझे संसार में किसी से मोह नहीं है। मुझे न सत्ता का मोह है, न किसी प्रकार की संपत्ति का मोह है। मेरा तो लक्ष्य केवल आप थे और आपकी गोद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा कह करके उन बाल जो तपस्वी थे, उन्होंने ऐसा श्रीमन नारायण के सामने अपने मन की बात को रखी। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे ध्रुव, तुम जब तक चाहोगे तब तक पृथ्वी पर राज्य करोगे और उसके बाद
तुम्हें वो लोक की प्राप्ति होगी जिसको उत्तम लोक, सबसे श्रेष्ठ लोक कहा जाता है, वह ध्रुव लोक है। यह जो है सारे 7 सप्तऋषियों से भी ऊपर का लोक होगा। सारा सृष्टि का जब नाश हो जाएगा तब भी यह लोक बचा रहेगा, यह सत्य लोक होगा, यह लोक कभी भी नष्ट नहीं होगा। ऐसा उन्होंने उनको वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी महाराज जब उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, जब इस बात का पता राजा उत्तानपाद को चलता है, उत्तानपाद जी बहुत लज्जित होते हैं, दुखी हुए, और ध्रुव जी महाराज को स्वयं लेने के लिए आते हैं। जब ध्रुव जी महाराज को अपने पास वापस ले गए तो उनको राज्य सिंहासन पर बैठाते हैं और उनसे क्षमा मांग करके, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करके तपस्या के लिए चले जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं राजा उत्तानपाद जी। ध्रुव जी महाराज बहुत सुंदर राजपाट करने लग जाते हैं, अपने परिवार एवं सारी प्रजा को बहुत सुखी करने लगे। इस बीच में क्या होता है, एक दिन उनका छोटा भाई अपनी माता को लेकर वन की ओर जाता है और आखेट के लिए वन की ओर जाता है। वह आखेट खेलता हुआ बहुत आगे निकल गया, उत्तर की ओर निकल जाता है। वहां पर कुछ यक्ष जो है उनको घेर लेते हैं और घेर करके शायद यह हमारे इस दिशा में यह हमारा शत्रु ना हो, ऐसा कह करके यक्षों ने उनको घेर करके मार दिया है। और उस बीच में माता बहुत विलाप करती हुई जंगल के दावानल में ही प्रवेश करके आत्मदाह कर लेती है। आदि सुरुचि भी मृत्यु को प्राप्त होती है। इस घटना की जानकारी जब ध्रुव जी महाराज को होता है, वह अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध करके उत्तर की ओर सैन्य बल के साथ प्रस्थान करते हैं और लाखों यक्षों को मार देते हैं। उस बीच में निरापराध यक्ष और यक्ष की पत्नियां थी, वो क्रंदन करके रोने लगती, बहुत करुण क्रंदन करने लगी, ईश्वर को आवाज देने लगी, पुकारने लगी कि प्रभु हमारी रक्षा करो। इस बीच में उनके जो दादाजी थे, पितामह थे, मनु जी महाराज आते हैं और ध्रुव जी महाराज को समझाए कि पुत्र, निरा अपराधों की हत्या करना नीति के विरुद्ध है। अपराध तो किसी एक ने किया, लेकिन निरापराधों को मारना यह जो है नीति के विरुद्ध है, यह जो है धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि सारे यक्षों की गलती नहीं थी, उसमें से कुछ एक यक्षों की गलती थी, इसके लिए पूरी समाज को नहीं मारना चाहिए। ऐसा कह करके नाना प्रकार की नीतिपूर्ण धर्मपूर्ण बातें मनु जी महाराज अपने पौत्र को समझाते हैं। जब सारी बातों को ध्रुव जी महाराज श्रवण करते हैं, उनको बहुत पश्चाताप हुआ और दुखी हुए वो, और दुखी होकर के जो बचे हुए यक्ष थे उनसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांग करके अपने राज्य की ओर वापस लौट आए। राज्य की ओर जब वापस लौट आते हैं तब उन्होंने उत्तम की यादगार में, अपने भाई के यादगार में एक स्तंभ बनाते हैं और अपने सैनिकों को कहते हैं कि जो भी सैनिक जो पुराने हैं और जो नए बनेंगे, इस स्तंभ में आकर के सिर झुका करके यह प्रण करेंगे कि हम कभी भी निरापराधों की हत्या नहीं करेंगे, निरापराधों को दंड नहीं देंगे। ऐसा कह करके हर सैनिक यहाँ पर संकल्प लेगा, इस स्तंभ के सामने अपना सिर झुकाएगा। ऐसा उन्होंने नियम बनाया। जब यह नियम के अनुसार सारे सैनिक कार्य करने लगे, ध्रुव जी महाराज की शासन व्यवस्था बहुत सुंदर चलने लगी। काफी काल तक राज्य पाठ करने के पश्चात ध्रुव जी महाराज को अब अपने उत्तम जो श्रेष्ठ लोक है ध्रुव लोक जाने की इच्छा होती है। उन्होंने अपने ध्रुव लोक जाने का विचार किया है और बहुत सुंदर समय में, अच्छे समय में, काफी काल तक राज्य पाठ करने के बाद अपने ध्रुव लोक की ओर गमन करते हैं। यह कथा हमें यह समझाती है कि भक्ति किसी भी उम्र में इंसान कर सकता है। अपने विशुद्ध बुद्धि से, अपने विशुद्ध भक्ति से भगवान को किसी भी उम्र में इंसान प्राप्त कर सकता है। दूसरी कथा यह बताती है कि आदमी को, इंसान को अपने कर्म का दंड जरूर मिलता है। जो सुरुचि थी, जिन्होंने ध्रुव जी महाराज का अपमान किया था, वह एक प्रकार से दंड की भागी होती हैं। तो इंसान को अपना कर्म दंड अवश्यमेव भोगना पड़ता है। तीसरी बात कथा यह हमें समझाती है कि हम किसी से भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांग सकते हैं। यदि हम कोई अपराध किए हुए हैं तो हम उससे क्षमा मांग करके अपने पापों को कम कर सकते हैं या पापों को नष्ट कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि यह कथा हमें यह भी बताती है कि
जितने भी अपने कार्य को सुचारू रूप से हम चला सकते हैं और अपने उत्तम लोक को प्राप्त करते हुए सारी प्रजा को सुखी करने का भी, जब राजा के पद पर कोई इंसान बैठता है तो वह अपनी प्रजा को सुखी करे और प्रजा के ही सुख और उसके शांति का ही ध्यान रखे। यह भी कथा हमें यह बताती है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।